हेलो दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देखते हैं लाइनक्स की 10 ऐसी कमांड जो हमें जरूर जाननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला कमांड है pwd। pwd इसका मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका यूज करके हम जहां काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का एड्रेस पता कर सकते हैं या उसका पाथ पता कर सकते हैं, जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। दूसरा है डेट। डेट के थ्रू हम जो डेट है या सिस्टम का जो डेट है उसे पता कर सकते हैं, और उसका कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू या तो हम डेट पता कर सकते हैं, या ईयर पता कर सकते हैं, या मंथ पता कर सकते हैं, या आवर पता कर सकते हैं। दिस ऑल कैन बी डन बाय यूजिंग डेट। चलिए आगे चलते हैं फिर। उसके बाद है सीडी। सीडी यूज होता है चेंज डायरेक्टरी के लिए। सी से चेंज, डी से डायरेक्टरी। इसका यूज होता है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। जैसे सीडी एक हमने डायरेक्टरी बनाया लाइनक्स ट्यूटोरियल, यानी उसके बाद हम उसमें चले जाएंगे। सीडी माइनस माइनस करने से पीछे आ जाएंगे। सीडी डैश करने से हम उसके पीछे वाले जो डायरेक्टरी है उसमें चले जाएंगे, प्रीवियस डायरेक्टरी मतलब जहां पहले काम कर रहे थे। और सिर्फ सीडी या सीडी टाइप करके हम होम डायरेक्टरी पहुंच जाएंगे। अब नया कमांड है हु एम आई। इससे हम जो अकाउंट है उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट पे या कौन से मशीन पे या कौन से प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है एलएस। ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके थ्रू हम अपने डायरेक्टरी में जो चीज है, यानी जो फाइल्स पड़े हुए हैं या डायरेक्टरी पड़ी हुई हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं। इससे काफी सारे फीचर्स होते हैं, जैसे एल्स माइनस एल, एल्स माइनस आई। इसके थ्रू हम काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे एल एस माइनस एल से काफी उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। एल एस माइनस एल से ये यहाँ लिस्ट हुई है, इंडेक्स नंबर पता चल जाता है। अब है मैन। मैन इज फॉर मैनुअल। तो अगर कोई कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे एल एस में काफी सारे कमांड है, एल एस माइनस एल, एल एस माइनस ए, तो उसके जानने के लिए ये हम मैन यूज कर सकते हैं। मैन एल एस करने से पूरा आ जाएगा। हम इसे करके भी देखें। उसके बाद है MKDIR। MKDIR से हम किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हम देख रहे हैं MKDIR ट्रायल, तो उससे एक ट्रायल क्रिएट हो गया। और RMDIR ट्रायल से रिमूव हो जाएगा। लेकिन RMDIR एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव कर सकता है, और MKDIR एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। अब आगे चलते हैं। सीपी। सीपी यूज होता है कॉपी करने के लिए, और डायरेक्टरी कॉपी करना है तो सीपी माइनस आर यूज करना होगा। सीपी से सिर्फ फाइल होगा, और माइनस आर एफ करने से किसी को भी फोर्सफुली कॉपी कर सकते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एमवी से हो गया मूव। इससे हम कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, और ये कमांड में देख भी रहे हैं। नेक्स्ट है टच। टच से हम एक्चुअली टाइम स्टैम्प चेंज करते हैं, बट ये फाइल को क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है। तो ये काफी यूजफुल कमांड है टच। इस तरह से ये 10 कमांड है जो काफी यूजफुल है बिगनर्स के लिए, जो हमें जरूर आनी चाहिए। अब चलिए इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये यूज कर सकते हैं टर्मिनल पर। तो मैंने विंडो पे लिनक्स को इंस्टॉल किया है। ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए इसको यहाँ आते हैं और एक
पैटर्न बना लेते हैं और यहाँ पे ये खोलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीडब्ल्यूडी से इसका यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ गया इसका पाथ। उसके बाद डेट, डेट से डेट आ जाएगा। आगे चलते हैं, सीडी। तो यहाँ पे एक लाइनक्स ट्यूटोरियल बना हुआ है, तो सीडी से लाइनक्स ट्यूटोरियल जा सकते हैं और सीडी माइनस से वापस से डेस्कटॉप आ सकते हैं और लाइनक्स ट्यूटोरियल गया सीडी माइनस से फिर आ सकते हैं। और अगर सीडी सिर्फ डाल दें तो होम पे चले जाएंगे, जैसा भी होम पे चला गया, पीडब्ल्यूडी कर देख सकते हैं होम पे चला गया। अब नेक्स्ट इसको फिर से वहां चलते हैं, सीडी फॉन्ट सी यूजर्स डिफाइन डेस्कटॉप एंड लाइनक्स ट्यूटोरियल। यहाँ पहुंच गए। अब से आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हु एम आई से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा हु एम। इससे पता चल जाएगा डिफाइन जो अकाउंट है डिफाइन का है वहां पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं एल एस। एल एस से हम लिस्ट कर सकते हैं जो जो है इसमें। एल एस हमने लिस्ट किया तो यहाँ पे ट्रायल एक फोल्डर है और ये सब फाइल है। एल एस माइनस एल से पूरा कर सकते हैं कितना मेमोरी का कौन सा है। एल एस माइनस आई से इंडेक्स नंबर उसका कर सकते हैं। इससे एल एस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा चलते हैं मैन। मैन मैन से लेट से एल एस के बारे में जानना है। एल एस के बारे में देखिए यहाँ पे बहुत सारे आगे की एल एस ए यूज करके क्या हो सकता है, बी यूज करके क्या हो सकता है, सी यूज करके क्या हो सकता है। काफ़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है जिस भी कमांड के लिए हमें ज़रूरत हो। अब आगे चलते हैं mkdir। mkdir ट्रायल रन करते हैं और देखते हैं बना नहीं तो बन गया। अब इसके अंदर इसको रिमूव करके देखते हैं आ रहे dir ट्रायल रिमूव हो गया, फिर से खत्म हो गया। इससे रिमूव कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। लेट से cp, लेट से कोई एक फाइल है cp जी फाइल है और एच नहीं है, एच बनाते हैं। नाउ एच इज ऑल्सो क्रिएटेड। मानिए हमें कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना है cp ट्रायल को करके ट्रायल 1 करना है, लेकिन क्या ये होगा? पॉज करके बताइए। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्टरी है, तो दिस cp आर नोटिफाइड। अब इसमें आर लगा देते हैं, ये हो जाएगा। तो ये हो गया, यानी आर की जरूरत होती है। एंड आर एफ एफ कोई फोर्सफुली किसी भी सिस्टम में नहीं हो रहा हो तो फोर्सफुली करना होता है। मूव मूव करने के लिए यहाँ चलते हैं, एलएस करते हैं। तो लेट से ट्रायल में ट्रायल में गए। अब हम चाहते हैं कि ट्रायल 1 इसके अंदर हो, तो मूव करते हैं उसको एम वी और पीछे जाते हैं, ट्रायल को लेते आते हैं और इस यहाँ पे डॉट का मतलब है इस डायरेक्टरी में, और ट्रायल खुद नहीं आ सकता है, ट्रायल 1 आ सकता है और इसको यहाँ कर दिया तो ये यहाँ पे चला गया। यानी मूव को ऐसे यूज कर सकते हैं किसी भी, लेट से अब ये सारे ए बी सी डी है सबको मूव कर सकते हैं। मूव ए
ए मिला नहीं उसको, ए मिला, तब ए भी आ गया। इस तरह से हम मूव का यूज करके हम आगे ले जा सकते हैं, मतलब उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट हैं, एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया अपना एंड टच। सो लेट से हमें कोई फाइल बनानी है, जैसे यहाँ पे एक ये है तो यहाँ कुछ फाइल्स बनानी है, एम्प्टी फाइल। इसके लिए टच यूज करें, टच ए बी सी डी ई, जितने भी फाइल बनानी है सबको कर दी सारे जनरेट हो जाए। ये ओ, ये क्रिएट हो जाए। तो ये सारे कमांड हमें जरूर जाननी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट में, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।